यहाँ से डिजाइन, फ्रेम सेलेक्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल डेस्कटॉप फ्रेम ले रही हूँ और यहाँ पे आके हमने क्या किया, ये फ्रेम ले लिया। बटन क्रिएट किया, अपीयरेंसेस में जाके इसके राउंड कॉर्नर्स और यहाँ पे आके टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक बटन बना रही हूँ, कौन सा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा लॉगिन, ठीक है। लॉगिन का बटन हम लोगों ने एक क्रिएट किया, या हम लिख लेते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू भी साथ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा कोर्सेज, जो कोर्सेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले कि ये कोर्सेज पे जब क्लिक हो, ठीक है, तो क्या हो जाए, कोर्सेज के नाम नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में ओपन हो जाए, ठीक है। कल वाली सेटिंग दोबारा कर लेते हैं। बटन को और टेक्स्ट को सेट किया, अलाइनमेंट, राइट क्लिक ऑफ माउस, दोनों को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक ऑफ माउस एंड क्रिएट फ्रेम, फ्रेम में कर लिया। अब ये एक फ्रेम क्रिएट हो गया। देन राइट क्लिक ऑफ माउस एंड क्रिएट कंपोनेंट, ऐसे ही था, पहले फ्रेम में किया फिर कंपोनेंट में, एंड देन मेन कंपोनेंट में ऐड वेरिएंट। हमने कितने डिफरेंट वेरिएंट यहाँ पे डिफाइन कर दिए। और यहाँ पे आके वेरिएंट में आके हमने कहा कि जो भी वेरिएंट अप्लाई करना चाहते हैं, हमने लास्ट टाइम कहा था कि इसका थोड़ा कलर डार्क हो जाए, ठीक है, इसका टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके मुताबिक उसका कलर चेंज कर दिया। थर्ड वेरिएंट में मैंने इसे कहा कि यहाँ पे कलर और थोड़ा सा डार्क हो जाए, इसका स्ट्रोक लग जाए, कोई सा भी वेरिएंट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रोक लग जाए, या यहाँ पे कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो वो भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या आ जाए, नीचे शेडो क्रिएट हो जाए, ठीक है। शेडो किस तरह से आया है, किस पोजीशन पे आई, ये सारी उसकी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, सेटिंग आ गई। ये देख नीचे शेडो नजर आ रहा है और यहाँ पे पोजीशन पे भी फर्दर हम लोगों ने शेडोज क्रिएट कर लिए। यानी कि थर्ड स्टेट में मैं जैसी पोजीशन चाहती हूँ मैंने वैसी यहाँ पे डिफाइन कर दी। ये हमारे पास कितनी स्टेट्स आ गई, 3 स्टेट्स आ गई, ठीक है। इन्हीं स्टेट्स को, फ्रेम्स को उठाया और आउटसाइड ऑफ बाउंड्री प्लेस कर दिया, ऐसे ही है। अब क्या किया, इनमें से जो बाय डिफॉल्ट बटन था उसको पिक किया और विद इन द फ्रेम पुट कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग के साथ इनको आपस में क्या करना है, लिंक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग, फर्स्ट को मैंने कहा कि सेकंड के साथ कैसे लिंक हो, कि जब माउस का कर्सर व्हाइल हवरिंग वाला स्टेट लगाया था अगेन, और इंस्टेंट की जगह हमने क्या यूज किया था, स्मार्ट एनिमेशन, और चलें अभी वही रहने देते हैं, और डिजोल्व है, इंस्टेंट है, ठीक है। यही सारा कुछ हमने दोबारा कर लिया। अगर मैं स्मूथली रन करना चाहती हूँ, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्विक है, बाउंसी है, ये डिफरेंट हमारी एनिमेशन क्या है, स्टेट्स है, ठीक है। बाउंसी हम अप्लाई करके देखते हैं, बाउंसी में ये देखें इस तरह से अप्लाई होगा। स्लो में करूंगी तो ये लाइट सा अफेक्ट आएगा, ठीक है। जेंटल में करेंगे तो इस तरह से तेजी से यूं प्लेस होता हुआ नजर आएगा। तो ये डिफरेंट हमारी एनिमेशन कहाँ पे थी, स्टेट्स है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट। अभी मैंने यहाँ से बाउंसी सेलेक्ट किया कि तेजी में ऐसे बाउंस हो जब एनिमेशन क्रिएट हो, स्मार्ट एनिमेशन, और यहाँ पे आके मिली सेकेंड में आके 100, चले ओके, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ठीक है। सेकंड को किसके साथ किया, थर्ड के साथ, ऑन क्लिक,
कौन सी स्टेट चाहिए, क्विक चाहिए, स्लो चाहिए, जेंटल चाहिए, इजी इन आउट चाहिए, किस तरह की स्टेट आप लोगों ने अप्लाई करनी है। ठीक है, जेंटल करके देख लेते हैं। ठीक है, जब क्लिक हो तो जेंटल स्टेट अप्लाई हो जाए। ऑन क्लिक है, अगर स्मूथली रन करना चाहती हूँ तो यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सिंपल हमारी ये एनिमेशन क्रिएट होगी जो हमने लास्ट क्लास में भी की थी। इधर तक काम हमने लास्ट क्लास में भी किया था। यहाँ से मैंने क्या किया, इसे प्ले कर दिया कि यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं कि क्या ये स्टेट्स जो हमने एनिमेशन क्रिएट की है ये मेरे बटन पे अप्लाई हुई है या नहीं। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, प्ले का बटन पे क्लिक किया। मैं इस पे क्लिक, जैसे ही माउस का कर्सर जाएगा, हवर इफेक्ट, बाउंसिंग, ये देखे थोड़ा सा इस तरह से बाउंस होके आ रहा है। इस पे पहले फौरन आ जाता था इजी इन और आउट पे, बाउंस करके ये देखे थोड़ा सा बाउंस करके इफेक्ट लग रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, अच्छा दोबारा क्लिक कर रही हूँ तो ये फर्स्ट स्टेट में वापस आना चाहिए, नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, मैंने उसे थर्ड को अगेन फर्स्ट के साथ लिंक करके डिफाइन कर दिया कि जब तुम्हारे पास दोबारा क्लिक हो तो तुमने फर्स्ट स्टेज पे वापस आना है। ठीक है, यहाँ तक तो ये कल वाला हमारा काम हो गया था, ऐसे ही था। अब मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जब मैं क्लिक करूं तो नीचे क्या हो, ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी ओपन हो जाए। जैसे ही मैंने कोर्सेज पे गई ये इफेक्ट भी लग जाए और नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी मेरा ओपन हो जाए। मैंने क्या किया, इसी बटन को पकड़ा, ठीक है, और यहाँ पे आके क्या कर दिया, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे हमने इस बटन को सेट किया, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल डी कमांड। जितने आपने कोर्सेज डिफाइन करने हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो सारे बटन ज्यादा क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे आके इन बटन्स को मैं क्या कर लूंगी, एडिट, यहाँ पे कोर्सेज के नाम जैसा जीडी ग्राफिक्स, ग्राफिक एसईओ और मार्केटिंग, ऑफिस, एमएस ऑफिस जो होता है। ठीक है, और कौन सा लें, पाइथन, चले पाइथन भी ऐड कर देते हैं, साथ वाली क्लास में पाइथन की क्लास हो रही है, चले ये भी ऐड कर लिया। ठीक है, ये डिफरेंट कोर्सेज के नाम मैंने उसी बटन को क्या किया, कॉपी किया है, आल्ट के साथ ड्रैग किया और डिफरेंट उसकी कंट्रोल डी के साथ उसकी डिफरेंट कॉपीज क्रिएट कर ली। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, क्लियर? अब यहाँ पे इन सब कोर्सेज को क्या किया, सिलेक्ट किया, आउटसाइड ऑफ बाउंड्री ये काम हो रहा है, बात क्लियर हो रही है? ये विद इन द डेस्कटॉप या फ्रेम काम नहीं हो रहा, ये डिस्प्ले में सिर्फ और सिर्फ हमारा ये एक बटन ही आ रहा है, बाकी ये सारा कुछ आउटसाइड ऑफ काम हो रहा है। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रेम में सिलेक्ट कर दिया, बस यही काम है हमारा। बाकी क्या काम है, अब इसको इसके साथ हमने प्रोटोटाइपिंग के साथ लिंक कर देना है। कैसे लिंक करना है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल काम होगा कि इस बटन को पकड़ा और फ्रेम 7 के साथ, ये वाला फ्रेम था, इसके साथ मैंने लिंक कर दिया। अब क्या कहा, ऑन क्लिक, जब क्लिक हो, ठीक है, और डायरेक्शन नेविगेट क्या हो। अब यहाँ पे आके एक्शन में आके क्या करना है हमने कि इसके ऊपर, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, स्वेप ओवरले, ओपन ओवरले। ठीक है, सबसे पहले चलें ओपन ओवरले, क्या हो, इसके ऊपर ओवरले हो जाए, ऑन क्लिक
और एक्शन में आके अब मैंने खुद डिफाइन कर दिया, पहले वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती थी, अब मैंने खुद डिफाइन कर दिया कि ओपन ओवरले हो जाए। किस तरह से ओवरले हो, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेम 7, ये फ्रेम 7 है, इसका नाम ऊपर डिस्प्ले है। फ्रेम 7 ओवरले हो, किस पोजीशन पे हो ये भी हम चले मैन्युअली सेट कर लेते हैं कि किस पोजीशन पे आपने ओवरले होना है। यहाँ पे मैंने इसे मैन्युअली सेट करके, सॉरी, यहाँ पे साइड पे किया, यहाँ से क्या किया मैन्युअली, और मैन्युअली आके मैंने उसे डिस्प्ले कर दिया कि यहाँ पे तुमने डिस्प्ले होना है, ठीक है। और यहाँ पे चले जब मैं क्लिकिंग आउटसाइड, तो ये विंडो जो डिस्प्ले हो रही है ओवर वाली, ये क्या हो जाए, बंद हो जाए। यानी कि कहीं पे भी क्लिक करूं, और यानी कि विद इन द बॉक्स के अलावा कहीं पे भी आउटसाइड ऑफ बाउंड्री क्लिक करूं, तो ये जो ओवरले ओपन हुआ है ये क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। यहाँ पे भी मैंने चेक कर दिया, क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, के कहीं पे भी क्लिक हो तो ये ओवरले बंद हो जाए। इंस्टेंट की जगह चले डिसॉल्व कर लें या इंस्टेंट कर लें, इंस्टेंट ही किया है मैंने, और ये हमारी मेन्यू तैयार हो गया। कैसे, लेट्स सी। यहाँ पे हमने इसे एक दफा रिफ्रेश करते हैं। मेरा माउस का कर्सर क्या है, इसका कलर चेंज हुआ, ऐसे ही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो विंडो ओपन होनी चाहिए। लेट्स सी, ठीक है। अब ये देखिए, ये नीचे ये सारे वही मेन्यू अप्लाई हो रहे हैं कि इस पे क्लिक किया इसका कलर चेंज हो गया, ये दोबारा क्लिक किया ये फर्स्ट स्टेट पे बंद हो गया। अब मैं बाहर जाके कहीं पे भी क्लिक करूंगी तो ये विंडो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। दोबारा क्लिक करूंगी तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? ये वाली सेटिंग बस आप लोगों ने देख लेनी है, बाकी आपकी वही सब कुछ है। कि ओपन ओवरले, ओवरले किस तरह मैंने डिफाइन किया, मैन्युअली डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप सेंटर, कि आप ओवरले किस तरह से डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है। टॉप लेफ्ट, सेंटर, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है जिसमें वो खुद ब खुद डिसाइड करेगा सेंटर में जहां पे उसने शो करवाना है। मैंने अभी पहले मैन्युअली सेट करके देखा है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे सेंटर में करके देख रही हूँ। ये देखिए सेंटर में वो जाके इस बटन के सेंटर में उसने खुद ब खुद ही डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे मैन्युअली उसे कहा था कि मैं खुद ही सेट करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंटर की जगह उससे कहा कि मैं मैन्युअली तुम्हें डिस्प्ले बताऊंगी। यहाँ पे तुमने, यहाँ पे आप उसे मैन्युअली यहाँ यहाँ कहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मैन्युअली उसे डिफाइन कर दिया। किसके अंदर, किसके अंदर, बॉक्स के अंदर स्क्रॉल हो कहता है, हाँ मैं समझ गई हूँ, जिस तरह क्रीम की वेबसाइट पे है, ठीक है। उसके लिए हमें एक अलग से फ्रेम बना के, ठीक है, और उसके साथ इसी तरह लिंक करना पड़ेगा, प्रोटोटाइपिंग के साथ। ड्रॉप डाउन में आपने इसके अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, अगर ना लगाने, कौन से वाले, जब भी आप इसको क्लिक किया आपने, ये वाले इफेक्ट इस पे नहीं लगाने, इस पे तो आ गए, जो आगे ड्रॉप डाउन हो रहा है उस पे नहीं लगाने। तो ये बटन ना कॉपी करें, यहाँ से न्यू क्रिएट कर ले, मैंने यहाँ से कॉपी करके किया था, हाँ वो इफेक्ट इस पे लगे, आप न्यू क्रिएट करके लगा लें, फिर नहीं लगेंगे। हाँ मैन्युअली ऐड कर लें, मैंने वो मतलब कि चार्ट बना के, जैसे वो ऑल सेंड जैसे होता है, तो जिस तरह जैसे वो क्लिक करे तो उसी का वो बॉक्स शो करते साथ में वो मार्क हो जाए। मैंने मैन्युअली ऐड किया था, ये मेरे सेट नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब हो जाए, अब दोबारा ट्राई करें, अब हो जाएंगे। इसको काफी लंबा चौड़ा काम पड़ेगा,
सारे लिंक्स वगैरह किए हुए तो वो दोबारा से कर लें, मतलब कि और विंडो में कर लें, क्योंकि उसमें से कॉपी पेस्ट डाटा करें और लिंक्स दोबारा करना। पहले से काम शुदा को एडिट करना मुश्किल होता है, दोबारा क्रिएट करना आसान होता है मेरे ख्याल से। हाँ, तो दोबारा से कर लें, उसमें से कॉपी पेस्ट करें और बाकी सारा काम। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। आप भी काफी दिनों बाद नहीं नजर आए। तबीयत ठीक थी? क्या हुआ है? बुखार था? तो प्रैक्टिस वगैरह की है आपने कुछ? 2 वीक्स नहीं की। अब तो हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं। आता है? ओके, अभी हमने एनिमेशन क्रिएट की है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर हो चुकी भी है। वो भी मैसेज आ गया कि वो दोबारा से करते हैं सिर्फ ऑनलाइन जो कर रहे हैं उनके लिए होगा, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके लिए होगा। हम भी तो आ रहे थे। हाँ, जो ऑनलाइन ले लेते हैं उनके लिए कह रहे थे कि आप लोगों ने अगर ऑनलाइन किया है तो आपको हो गई। मैं जब वो वीडियो बन गया था सभी के साथ शेयर कर दिया, मसला नहीं है। हाँ, वो पता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स आते ही नहीं है फिजिकल क्लास में, कि ऑनलाइन ले ली और रिकॉर्डिंग देख ली। तो जो नहीं आ रहे उनको रिमूव कर दो। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो रही है। इस तरह ये होगा कि हम यहाँ से जाने के बाद वीडियो देख के कुछ ना कुछ जो चीजें मिस हो रही हैं साथ साथ क्लियर कर दें। आसानी ये होती है वीडियो देखने के बाद। नहीं, वो तो ऑनलाइन वीडियो आपको शेयर हो जाएगी जो रिकॉर्डिंग है। वो जो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे ना, फिजिकल क्लास में नहीं आते, उनके लिए का है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कोर्सेज का बटन बनाया। अब मैं एक और बटन बना लेते हैं, जिस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू में इसी को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे कोर्सेज के साथ हम लिख लेते हैं एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेते हैं। कौन सा? ब्रांचेस का। डिफरेंट हमारी ब्रांचेस भी क्या हो? आपने कहा था जो हमने डेस्कटॉप के अंदर रखे होंगे वो ही शो होंगे। कोर्सेज तो हमारा आउट ऑफ द बॉक्स पड़ा वो किस तरह डिस्प्ले होगा? कौन सा वाला? जब आपने इसको ड्रॉप डाउन किया हाँ, कोर्सेज का नीचे शो हो गया था। ये वाला। हाँ जी, हालांकि अच्छा, हमारे कोर्सेज डेस्कटॉप से बाहर पड़े। डेस्कटॉप से बाहर है, लेकिन मैंने प्रोटोटाइपिंग के साथ लिंक तो कर दिया ना। प्रोटोटाइपिंग के साथ इनको आपस में, ये देखें यहाँ पे अगर आप वो देखें। लिंक हुआ हुआ है लेकिन हाँ, वो जो शो हो रहा है वो उस लिंक के थ्रू जा रहा है वरना नहीं दिखता होता। लिंक के थ्रू जाएगा। जब मैं क्लिक करूंगी तो ही वो शो होगा। वो मैंने लिंक क्रिएट कर दिया प्रोटोटाइपिंग के। फ्रेम में कहीं भी इसमें आर्टबोर्ड में कहीं भी पड़ा हुआ है हाँ, वो आएगा। वो आएगा अगर मैंने लिंक कर दिया। ठीक है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि क्रीम की वेबसाइट पे वो भी अलग से फ्रेम बना के फिर उसके साथ लिंक कर देंगे। लिंक करूंगी तो ही डिस्प्ले आएगा। ठीक है, होम के साथ जो भी बटन के साथ लिंक करूंगी वो डिस्प्ले आएगा। और उस पर भी कंडीशन लगा दी कि जब तुम पे क्लिक हो फिर डिस्प्ले हो, विदाउट क्लिक डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा, हम यहाँ पे ये कॉपी, इसी बटन को मैंने उठाया और इधर कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रही हूँ। ठीक है, सेम फ्रेम में ब्रांचेस का। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज का बनाया, एक और बना रही हूँ ब्रांचेस का, कि मैं ब्रांचेस पे क्लिक करूँ तो जितनी ब्रांचेस है डिफरेंट एरियाज में वो सारी ओपन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, वही काम है सारा। या हम इसी फ्रेम को उठाते हैं, ये जो फ्रेम बनाया है इसी फ्रेम को उठाते हैं, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, सारे नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक्स और यहाँ पे अब हम ब्रांचेस, जिस तरह यहाँ पे लिख लेते हैं आरफा, जोहर टाउन वाली और फैसल टाउन फॉर एग्जांपल के तौर पर डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं हमारी, और मुल्तान रोड फॉर एग्जांपल के तौर पे,
और कसूर। चलें, ये डिफरेंट ब्रांचेस मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बात देखनी है कि इस बटन को मैंने किसके साथ लिंक करना है। इसके साथ, वो मैंने कॉपी किया था, इसके साथ लिंक नहीं करना, हमने किसके साथ करना है, इस बटन को, जो ब्रांचेस वाला बटन है इसको ये वाले फ्रेम 8 जो बना है इसके साथ लिंक करना है बस। और बाकी सेटिंग हमारी सेम वही रहेगी। नेविगेशन क्या करना है हमने, ओपन ओवरले, ठीक है, मैन्युअली सेट किया कि ओवरले किस तरह से हो। और यहाँ पे आके मैंने सॉरी, इस पे दोबारा क्लिक करूंगी तो ये मेन्यू बार दोबारा ओपन। यहाँ पे ओपन ओवरले में मैंने कहा कि इस तरह से डिस्प्ले होना है, ठीक है। फ्रेम मैन्युअली क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड और वो सारा कुछ। अब एक बटन के बजाय कितने बटन बन गए हमारे, 2 बन गए। मैं अब कोर्सेज पे क्लिक करूंगी तो कोर्सेज ओपन होंगे, ब्रांचेस पे क्लिक करूंगी तो ब्रांचेस के मेन्यू ओपन होंगे। क्लियर, ठीक है, ये सारे उसके ओपन होंगे। तो अगर मुझे और भी बटन्स बनाने हैं तो इसी तरह मैं बना के सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के साथ लिंक उस फ्रेम को करूंगी, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें। असाइनमेंट्स मैंने देखी नहीं वैसे, कहाँ पे भेजी थी आपने, आदिल नाम है ना आपका। सबसे बड़ा फिग्मा का मुझे ये फायदा लगता है कि फाइल बार बार सेंड नहीं करनी पड़ती। आप लोग लिंक शेयर करें, आपके सारा काम उसके पास चला जाएगा, आपको एक्सेस देनी पड़ेगी, ईमेल आएगी, ठीक है, वहां पे एक्सेस दे दें व्यू की। ओके किया आपने, नेट नहीं आ रहा, यहाँ पे तो आ रहा है भाई। आपका कौन सा चल रहा है, सैफ वाला?
हुई नहीं है अभी आपके? बाकी स्टूडेंट्स का यहाँ तक काम कंप्लीट है ना? ऐप, वेबसाइट? ईमेल से ओके किया, आगे जाके वो गूगल पर टाइप। नेट का इशू होगा। ये आपकी ये आपने पूरा अपनी सीवी वगैरह क्रिएट की है? मेरा ब्लॉग है, उसको उसी में सारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। यहाँ पे की बनी है Google Find Me। अच्छा, ये फ्रेम कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है साइज का? ये टेक्स्ट का तो थोड़ा सा बड़ा है, जावा। ठीक है। कौन सा ओपन है नेट आपके पास? हो गया मेरे पास तो साफ इसका ऑफिस का चल रहा है। इसको चल गया है। ओके। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है अभी के लिए, मुझे लाइक दिस। ईमान गुफार और सोहा गुफार। अच्छा, अभी आप लोगों ने मुझे इस तरह की एनिमेशन क्रिएट करके दिखानी है। ये मैं ट्राई की थी लेकिन वो शैडो में आई है। शैडो में आएगी। शैडो मैंने उसको लाइट ब्लू और 2-3 कॉम्बिनेशनरी कलर के वही मैं बताने लगी थी कि ये आपने अलग से नहीं बनाना, शैडो बना के उसकी ओपेसिटी को फुल करना, जिस तरह से अभी हमने क्लिक्स पे की है। जल्दी से आप लोगों ने मुझे अभी ये वाली एनिमेशन क्रिएट करके दिखानी है कि मैं जैसे ही माउस का कर्सर आए तो उसके बैक से
एक उसका शेडो क्रिएट हो जाए। कलरफुल सा। अस्सलाम वालेकुम जी। यस। खैरियत। चलो ठीक है। ओके। हुज़ैफा के हाथ भेज दो। हुज़ैफा के साथ। हाँ, हुज़ैफा के साथ भेज दो। हुज़ैफा के साथ भेज दो, मैं ले लूंगी वापसी पे। ये वाला मेन्यू बार तो हमने कर लिया। जैसे ही कोर्सेज पे आए तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाए। उन्होंने माउस ओवर लगाया हुआ था, आपने ऑन क्लिक लगा दिया। ऑन क्लिक लगा दिया। अब ये देखा Amazon कोर्सेज के आगे फर्दर लिंक ओपन हो रहे हैं। वो कैसे होंगे? Amazon बटन को Amazon के आगे लगा दें। दोबारा इसके साथ लिंक कर दो, फ्रेम बना के। जी। आपने शिफ्ट किया जो एप्लीकेशन है ग्रुप में किया। वो तो एडमिन ओके, मैं चेक कर लेती हूँ। हेलो जी रीता। जो वो हुज़ैफा भाई आपको छोड़ देंगे बेटा। वेल डन। ये नीचे भी किए मैं। वेल डन। ये मेमोरी को मार्क किया है, लेकिन वो वाइड नंबरिंग वाला नहीं हुआ। गुड। बाकी जितने भी हैं मैं मुकम्मल बना दिया मैंने। एक दो चीजें मिसिंग, जैसे वो कैमरे की एक्सेस वगैरह हो गई, ये वाला मिस हो रहा था मेरे पास। सही। और ये सच बात, बाकी प्रोफाइल वगैरह ठीक है। और ये बैक बटन नहीं ये क्लिक था, किया। ये है, मतलब वो एक चीज मिस हो गई। सही, ये बेहतरीन लास्ट वाला मिस चेक कीजिए, उसके अंदर मैंने तो गाड़ियों में डिटेल वगैरह चीजें आई थी उसके अंदर। है। कहाँ पे? हाँ अकाउंट्स में। जी, ये थोड़ा सा ऊपर से कर सकते हैं।
या पेमेंट में होगा। नहीं वो लास्ट वाले में अकाउंट में है, अब क्लिक कीजिएगा शायद अब हो जाए। हाँ अब इसलिए, हाँ हाँ वो इसलिए नहीं हो रहा था कि उसको पहले वाले में नहीं आ रही, पहले वाले में ऐड नहीं किया। कार लोन के अंदर ऐड वेरी गुड, आई हैव अबांडन कार इन अलग सी चीजें हैं, वेरी गुड। वो ऊपर से कहते हैं जरा, मतलब अगर आप क्रॉस करेंगे ना तो वहाँ जहाँ पे मैंने वो ऑप्शन ऐड किए हुए हैं कि आपने यस यहीं पे रुकना या पीछे जाना है, तो क्रॉस करके देख लेना। यहीं भी मैंने वो एक अलग से बनाया उसका पिंक ऑप्शन ऐड कर दिया। नो करेंगे तो यहीं पे स्टेबल रह जाएंगे आप, और यस यस करेंगे तो फिर तो उसका वो पीछे, बटन्स को साथ लिंक हाँ किया जी, हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, लास्ट वाला किया था उनके अंदर वो लिंक्स वगैरह थे उनके, दूसरे वाले में ठीक है। ग्रुप आती है डिटेल वगैरह था। अच्छा हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कि मुझे टाइपिंग की ऑप्शन भी नजर आए। मींस वो भी तब नहीं है, वो भी नहीं की, वो भी करेंगे। जितना आपने काम करा उसमें सारी ये बनाई ठीक है, बहुत अच्छी बनाई है, टैपिंग होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? नहीं यस के लिए नहीं नहीं, ये आपके काम के लिए, आपके लिए नहीं है। आपने काम अच्छा किया है। सब नेक्स्ट ये कंप्लीट है, वैसे मैं वेबसाइट शुरू करता हूं, एक के ऊपर फोकस किया था मैंने, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लगा। नहीं अच्छी बनाई है आपने, बहुत अच्छी क्रिएट की है, एनिमेशन आपने अच्छी बनाई है पे पूरी फ्लो। अब यहाँ पे ये नीचे ना मैं बताता हूं जो मतलब कि एक होता है ना बटन सर पर कोई भी, वो नहीं यहाँ पे ऐड किए थे, और जब ये यहाँ पे करता हूँ ना तो ये ग्रुपिंग भी हो जाए लेकिन फिर भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कोई एक तीन पेंसिल है ना तो तीनों इकट्ठी नहीं है, वो अलग अलग है, तो उनको फिर मैंने उनको सेट ग्रुप करके, कर ले, हाँ जी, ग्रुप कर बस ले। वही चीज रहेगी थी बाकी करेंगे। हाँ ग्रुप करके फिर करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे, फिर नहीं वो इशू आएगा। वो अगर हम अलग अलग करेंगे तो वो उसी लाइन पे क्लिक होगा तो फिर एनिमेशन होगी। जी तो या तो एक तरीका ये है कि इन आइकन के नीचे ना एक बटन्स बना लें, जी, जैसे छोटे वो गोल ऊपर गोल से, हाँ प्रोफाइल के हाँ, लिए बने हुए हैं। इस तरह से बटन बना के उनका सेम कलर वाइट ही रखें। फिर कहीं पे भी उस बटन पे क्लिक होगा फौरन हमारी एनिमेशन परफॉर्म हो और जाएगी, मिस ये वो चीज पूछनी थी, फिर आइकन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि अब आप एक न्यू पेज बनाओ, जैसे मैंने सर्च बार का कोई पेज एक ऐड करना है और तकरीबन कोई 60 पेजेस है, तो मैं एक तो मार्कआउट करूँ प्रोफाइल के नीचे में सर्च बार में सारे एक ही साथ लिंक हो जाए एक ही वन टाइम, क्योंकि मुझे बार बार 60 पेज तक जाना पड़ेगा लिंक करने का। मुझे बात नहीं क्लियर नजर आई कि सर्च बार, जैसे वो सर्च बार का बटन है ना वो 60 पेजेस के अंदर हर जगह मौजूद है, अब मैं सभी को जाके नहीं कर सकता, मुश्किल हो जाएगी। मैं चाह रहा था कि अच्छा अच्छा मैं समझ गई के हूँ, थ्रू एक को क्लिक करो, वो जिस सारी पेज के ऊपर सर्च होगा बार आ जाए। ऑटोमेटिकली लिंक होना शुरू हो जाए उसके साथ, एक को करूँ बाकी ऑटोमेटिकली हो जाए सारे। इज दैट पॉसिबल? ऐसी ऑप्शन तो मैं नहीं कभी मैंने घूमता रहा देखी, हूँ, नहीं ऐसी ऑप्शन नहीं है, अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। ये देखिए कितने सारे पेजेस है, उनको आपस में किस तरह से लिंक आउट किया हुआ है। इसलिए आपने चेक नहीं किए दूसरे, ये जो मैंने मेमोरी बटन ऐड किए हैं, ये वाले लिमिट्स वाले, जी, ये ओपन कीजिएगा ना तो वहां से लग रहा है, मतलब जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो उसके साथ आ जाएगा, ऐसे ही हर पेज का हर एक के साथ किया हुआ है, वेरी किसी भी पेज गुड, के ऊपर कहीं भी क्लिक करूंगा। ठीक हो गया। यानी कि अपने हर मेन्यू का अलग अलग बटन बना लें। जी, ये किसी भी पेज पे हम जहां पे मर्जी क्लिक करें वो वहीं पे पहुंचेगा जहां से, वो कौन सा बटन है यहाँ पे? जैसे यस कीजिएगा यहाँ पे एक बार, पर ये आप ओपन करें नीचे वाला पेमेंट्स वाला मेथड, पेमेंट्स वाला ओपन कर लें, यहाँ पे पेमेंट वाला काम पे है हमारे नीचे है, पास, नीचे है तीन जो मेन ये मेन्यू है, पेन, ठीक, ठीक है। यहाँ पे अच्छा बैक लिंक का बटन लाजमी बनाए वो बनाया हुआ कि क्लिक करूँ मैं बैक स्टेज पे वापस चले जाऊँ। इसका भी लिंक किया था क्योंकि ये मेन पेज ही है, तो जैसे ही आप मतलब कि इसको नीचे से शुरू करो स्क्रॉल करेंगे तो वो हो जाएगा उसका मेन मेन्यू क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप पूरे स्क्रीन का करता है यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर तो फिर नहीं उठा रहा था। सही। अच्छा यहाँ पे कौन सा आप कह रहे हैं? एक और मैं आपको अभी करता हूँ।
अच्छा, आप अपने डिज़ाइंस में अगर यूआई यूएक्स है, एक है सिंपल डिज़ाइनर, आप साथ लिखें कि मुझे प्रोटोटाइपिंग भी आती है, एनिमेशन भी आती है, रिस्पॉन्सिव पेज बनाना भी आते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सीबीएस कंपेयर टू बाकी। इसमें ऑलरेडी उसमें ग्राफिक डिजाइन का काम कर रहा हूँ, जी तो जी, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं, बस मुझे एक थोड़ा साथ चाहिए था। वो प्रोटोटाइपिंग वाला वो ऐड हो गया आपका। जितनी भी नई जॉब्स आ रही ना वो आगे लिखते हैं फिग्मा प्लस। फिग्मा प्लस, फिग्मा इसलिए आ रहा है, वो रीजंस कोलैबोरेशन की बेस पे, कि इसमें कोलैबोरेशन बहुत आसान है। अब जो हम तो फ्री वाला यूज कर रहे हैं, जो कंपनीज वाले होते हैं उन्होंने तो फिग्मा परचेज किया होता है, तो वो टीम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, टीम्स में आपस में कोलैबोरेशन करके इजीली एक दूसरे को, आप फाइल ये नहीं है कि उसके पास है अगला काम नहीं कर सकता, सब एक टाइम में सारे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह आपको बताया था टेक्सटाइल में हम लोग काम कर रहे थे, वो हाँ हाँ, ये काम मुझे करना पड़ रहा है अब हम वो फाइल आप करेंगे, फिर सेंड करेंगे, फिर फर्दर काम स्टार्ट होगा। ये अकाउंट्स में जो नीचे ऑप्शन आपने लिखा है वाले में, और ऊपर से वो अकाउंट स्टेटमेंट डाल दो ऊपर, अकाउंट फर्स्ट लाइन में दूसरे वाला ये वाली, जी, ठीक है। ये चेक करें भाई, किसी पे भी क्लिक करें तो उसको तभी शो करेगा, उसको सारा बटन साफ होगा। अच्छा, ये मैनुअली ऐड किए थे, ये जो आप वाइड हवरिंग वाला करवा रही हैं, ये मैंने मैनुअली ऐड पहले ये किए थे। मैन्युअली ऐड किए मैं, जी, सही। मतलब एक वो बनाया है और सभी का करके जो जिसका पेज था बाकी रिमूव करता गया, ताकि वो आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है, तो अब उस दूसरे तरीके से कर लेना। जी, वो अब कर रहा हूँ मैं। इसका पीडीएफ कैसे इंपोर्ट होगा। पीडीएफ फाइल, एक मैं काम कर रहा हूँ, मैं उस पर सोच रहा हूँ कि उसको मैं ऐप में कन्वर्ट कर दूँ, सारा डाटा मैं इलस्ट्रेटर से उठा के इसमें करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि अगर मैं उसको पीडीएफ में कर लूँ। इसमें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, एक सेकंड में दिखाती प्लगइन में हूँ। जाके हाँ, प्लगिंग में भी ऑप्शन है हमारे पास पीडीएफ की। अभी तो सिर्फ मैंने एक ही प्लगइन आपसे करवाया है ना, कौन सा वाला, आइकन्स वाला, आइकन्स वाला, बहुत से प्लगइन है। इसको आइकन्स वाले और भी देखे थे मैंने, वो दो तीन और ऐड किए। आइकन, उसके बाद आप लोगों को आइकन के अलावा कोई जिप फाइल वाले आइकन चाहिए, मतलब एनिमेटेड आइकन चाहिए, बटन्स क्रिएट करने हैं, कस्टम बटन बनाने हैं, बहुत फॉर्म बने बनाए मिल जाते हैं, फिर इनको जनरेट करना है किसी और फाइल में, एसवीजी लाइक फाइल जैसे में, वो इलस्ट्रेटर के अंदर आती है पीएसडी फाइल। पीएचडी फाइल में कन्वर्ट करना है अपनी फाइल को, तो ये सारी ऑप्शन हमारी प्लगइन से ही आएगी, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे, अभी प्लगइन को और एक्सप्लोर करेंगे। इंटरेस्टिंग ये भी है कि इसमें फॉन्ट्स अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। इसमें हाँ, आपने डाउनलोड करना है और उसी तरह बस इंस्टॉल करना है, वो ABR फाइल थी, उसको इंस्टॉल करना है और इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। अच्छा, इंपोर्ट की हमारे पास थी ऑप्शन, हम ऐसी फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे ये प्लगइन, PDF इंपोर्ट फाइल, ठीक है, PDF टू डिजाइन, PDF टू फिग्मा, डिफरेंट हमारे पास एक्सटेंशन प्लगइन्स हैं, विजेट्स प्लगइन,
जिनको हम अपने काम को आसान करने के लिए यूज करते हैं। हमने तो आइकन्स का एक दफा करके देखा था, उसके बाद फर्दर नहीं देखे। और भी बहुत से प्लगइन है, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन आपको लास्ट में बताऊंगी कि कौन कौन से प्लगइन जो है इंपॉर्टेंस ज्यादा यूज हो रहे हैं। वेबसाइट्स पे 3 लाइनें बनी हुई हैं और जब आप उसको क्लिक करते उसे हैं बर्गर आइकन कहते हैं। डॉट्स बन जाते हैं। बर्गर आइकन की बात कर रहे हैं कि जब वो 3 लाइनों को जब क्लिक करते हैं तो 3 डॉट्स बन के ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। ड्रॉप डाउन, मैंने ये देखा था, मास्टर टेक्स्ट है उस पे लगा हुआ है कि जब आप उसके लाइंस पे क्लिक करते हैं तो वो सर्कल्स बन जाते हैं और वो ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ओके, उसमें वो लगा लो। इसी तरह स्टेट बनाए, ठीक है, बना के ग्रुप करें, उसके बाद उसमें वेरिएंट बनाए, वेरिएंट सर्कल्स बना दें, जब माउस सर्कल्स ओवर आए बनाए, तो वो हो जाए, ठीक है। और उसमें इसी तरह फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो जाए। मैं ये सोच रहा हूँ जब मैंने 3 इतने लंबे सारे मेन्यू बनाए हुए हैं उसको मैं 3 लाइंस में ले आऊं और जिस पे वो आए माउस क्लिक करें तो वो आगे बन जाए। तो ये ऑप्शन वर्डप्रेस में नहीं वर्डप्रेस में। है। अच्छा, अब वो मिस ईशा मुझसे यही कह रही थी कि मिस हमारे पास अभी कोई फिग्मा का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आ रहा जो हमें एनिमेशन के साथ पूरी वेबसाइट बना के दे। कहते हैं हमें स्टेट के सिंपल सी डिजाइन दे देते हैं कि डिजाइनर्स को के खप्पे बैठ के। मैंने कहा नहीं, हम तो पूरी एनिमेशन के साथ उसको सिखा रहे हैं और प्रोटोटाइपिंग के साथ। तो बाद में जो काम है वो डेवलपमेंट टीम का होता है। हमने डिजाइन फाइनलाइज करवाने के बाद ये सारा काम किसके पास चला जाता है? डेवलपमेंट टीम के पास। अब वो इसे किस तरह से एक्सट्रैक्ट करती है और ऐड करती है, वो फिर फर्दर उसका वर्किंग आ जाती है। जी जी, आज फर्स्ट डे से थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए एनिमेशन किसकी एनिमेशन को? लाइक हमने एनिमेशन के रिलेटेड कोई काम नहीं किया। तो अगर आज ये बटन्स की एनिमेशन, ये बटन्स की एनिमेशन ही है। बाकी एनिमेशन हम करते हैं जिस तरह लोडिंग का बटन हो जाए और इसके जिस तरह ऐप और लोड हो रही होती है, और स्लाइड बार की एनिमेशन, ठीक है, जिस तरह इमेजेस को हम स्लाइड बार कर सकते हैं वो एनिमेशन, ठीक है। तो अभी हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में करेंगे। देख रहा था वीडियो जो स्क्रॉलिंग की नहीं आती, हाँ हाँ, स्लाइड बार, वो मैंने ट्राई की उसको क्या बता रहे लेकिन वो नहीं बनी। स्लाइड बार वाली। वो क्या कर रहे थे कि एक लिख लिया उसको, जैसे आपने कोर्स वाला लिखा हुआ है जो स्क्रोलिंग है तो उसको स्क्रॉल कर लिया नीचे तक एंड तक और उसके फ्रेम को छोटा करके उसी फ्रेम के अंदर ले आए, बाकी उसको नीचे छोड़ दिया। तो उसी से वो डिफरेंट फ्रेम्स बना के उसमें की होगी। फिर वो उसने शो कराया, उसके बाद किया था, लेकिन वो नीचे जो मेन्यू था वो मेरा सारा खराब हो रहा था, वो भी सिलेक्ट हो रहा था। ठीक है, और इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलना है। हाँ हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलना है ना, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। बाकी आप दोनों ने भी कल प्रैक्टिस करके लेके आनी है प्रोटोटाइपिंग। कल वाला लास्ट वीक वाला भी लेक्चर है और इस वीक वाला भी लेक्चर आपको शेयर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अभी प्रैक्टिस का टाइम है। आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है? और आपका?
जो किसी भी आदमी को ये मैंने जर्नल में डिजाइन की पूरी गाड़ी एफ माइक्रो एफ स्क्रीन ये में से मैंने नहीं करना पड़ता लेकिन जब मैं मैसेज आ रहा ना फिर चलना पड़ता है मैं जो मर्जी कर लो फिर कोई हल नहीं है वही जब आपको एक आखिरी तरह सिर्फ एक ही कंपनी का काम करता है ना मेरा वीकेंड में नहीं होता मेरा एक कंपनी से बेल्जियम में है और तीनों एडवर्टाइजमेंट कंपनी है मैं कटिंग फाइल आती है पीएलटी फॉर्मेट कन्वर्जन लेजर तो भी होता है कि फाइल आती है क्या रेडी गवर्नमेंट्स उसके पैटर्न करते हैं आपने सेट में नहीं किया इसमें उन्होंने देखिए कोई पैटर्न लगाना कोई बैच बनाना या कोई भी लोगो लगाना तो वो खुद बना रहे हैं तो उसका वहाँ पे स्कूल है प्लस बन के आता है नीचे पैटर्न लगा मैंने क्या करना है मैंने उसकी सेटिंग सारी देखते हुए टेक पैक की सेटिंग दी तो मैंने उसके स्पेक्स के मुताबिक सारे एडजस्ट करने उसके बाद बाकी ये फाइल आउट वाली तो जाके यूजर को कर दिया सेव कर दिया और ये करने को सारा टेक ये लेकिन आगे हम हो सकता है मैं सारे डिजाइन सारे जब सारे भी ये दोनों चीजें चलती हैं डिजाइन तो मेरी नहीं है मेरा तो सारा जो है एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग वाले जिससे मुझे किसी मशीन दिखा के मुझे ऐसे ही होता है मेरा ये है कि आपकी टीम में क्या कोई अकेले यूट्यूब वाले आपको प्लीज कहें जो आपके पॉइंट्स के वो ना यूट्यूब यही करते हैं अगर आपको काम कुछ काम का मतलब है वो कहना लेकिन ये है कि
जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों का हो रहा है? लास्ट वन आपका? मतलब कि मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है और आप लोग का काम ही नहीं कर रहे, लैपटॉप ऑफ हो गया। और आप, ये आप लोगों के लिए टाइम निकाला है मैंने कि आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाए, घर जाके तो प्रैक्टिस होती नहीं है। चलें, कल मैंने आप लोगों की कंप्लीट वेबसाइट या ऐप देखनी है विद प्रोटोटाइपिंग, ठीक है? छुट्टी.com। जैसे भी आपने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाए हैं, जी जी जी, तो अगर हम थोड़ा सिस्टम फ्रेम सिलेक्शन करके यहाँ पे दो फ्रेम बनाए, एक को थोड़ा टेढ़ा करें और एक को सीधा, तो जैसे ही वो इस चीज के ऊपर है वो फिर उन दोनों को फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही होगा ना, जैसे अपने बटन ऐड किए हैं जो लॉगिन वाले, एक को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे और एक को रोटेट, उनको लिंक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करे तो बिल्कुल ये वाला ओपन हो जाए, और जैसे ही कर्सर उसके ऊपर आए, जैसे फाइल हवरिंग आता है तो वो नीचे से शो कर देगा। लेकिन उसके लिए फिर बैक पे कैसे ऐड करेंगे? बैक पे मैं वही बता रही हूँ ना कि अगर आपने बैक पे करना है ना तो उस बटन के साथ फ्रेम बनाना पड़ना है, ठीक है? यानी कि नीचे वाला हम टेक्स्ट और उस पे कर रहे थे ना पहले, फ्रेम जब क्रिएट कर रहे हैं टेक्स्ट को और बटन को फ्रेम बनाया था, फिर जो बैक वाला हम लिंक बना रहे हैं उसको भी फ्रेम में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है? फिर होगा।